पत्ते का काम है। जो गरीब लोग थे वो डायरेक्ट बेचने लग गए, अब तो उनको बहुत फायदा हो रहा है। युवाओं को लेके स्वास्थ्य का भी और डेवलपमेंट चाहिए। 15-15, 17-17 साल के बच्चे नशा करते हैं। एक नशा मुक्ति अभियान की शायद यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है युवाओं को रोजगार की नहीं, स्किल की जरूरत है। फ्री में देने वाली चीज है ना, इस पे कुछ लगाम होनी चाहिए। शराबबंदी होगी, बट उन्होंने कोई शराबबंदी नहीं की। आप भ्रष्टाचार हर जगह दिख रहा है। आप कहीं पे भी जाइए, 500 रुपए दीजिए, आपका काम हो जाता है। जो युवा है उनको रोजगार मिले, ये बेमतलब का ये वादे जरूर करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद हर जगह चुनाव का माहौल है। रायपुर शहर की 4 विधानसभा सीटों सहित रायपुर जिले की बाकी विधानसभाओं में भी लगातार चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं। इस चुनाव में सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन इस चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की महिलाओं की क्या राय है, महिलाओं की क्या सोच है, वो इस चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं। हम रायपुर जिले के धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार का चुनाव उनके लिए कैसा है और उनकी इस चुनाव को लेकर वो क्या सोचती हैं। विधानसभा चुनाव की तारीख अब बिल्कुल नजदीक है। आपके क्षेत्र में पहला सवाल तो यह है कि सरकार के 5 सालों की अगर बात करें तो सरकार के 5 सालों के कामों को लेकर कैसे देखती हैं, कितना संतुष्ट हैं? किसानों को लेके मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस हुआ है। जैसे पत्ते का काम है, जो गरीब लोग थे वो डायरेक्ट बेचने लग गए गवर्नमेंट को, तो उनको बहुत फायदा हो रहा है। उनमें उनको तरक्की महसूस हुई है और ये चीज हमने भी देखा है, नोटिस किया है। जैसे कि हम लोग पत्ता व्यापारी थे तो हम लोग का नुकसान हुआ है और उनका वृद्धि हुआ है, तो ये चीज तो हुई है। कुछ चीजें तो होती है, हर नेता करता है, लेकिन बस नेता ऐसा हो कि जो सबको लेके चले और आखिरी दम तक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। बिल्कुल। आपसे अगर सवाल किया जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा और बाकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम ठीक ठाक चल रहा है? ठीक तो है, पर शायद कुछ बहुत सेटिस्फैक्ट्री अभी भी नहीं है। उम्मीदें बहुत हैं। मैं प्रोफेसर हूँ तो हम लोगों को काफी हुआ है अभी, मतलब सैलरी वगैरह से लेके, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको अधूरी लगती है अभी। जैसे युवाओं को लेके स्वास्थ्य का भी और डेवलपमेंट चाहिए। कई ऐसी चीजें हैं, कई इस प्रकार की बीमारियां हैं जिनके लिए डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और आसपास जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट बहुत चाहिए। अगर कोई कुछ वादे करता है, मान लो जो भी नेता आते हैं वो कुछ वादे करते हैं तो उसको पूरा करें, ये उम्मीद हमको है। और जैसा कि मैं ये सोचती हूँ कि जब शुरुआत होती है तो जो चुन के आते हैं नेता, वो जो कार्य और जो वादे करते हैं वो आगे तक, वो पूरे अगले 5 साल वो निभाएं, ऐसा हमेशा नोटिस नहीं होता। और अब देखते हैं अब इस बार क्या होता है। उम्मीदें तो बहुत है हमारी। उम्मीदें बहुत हैं। अब अगर जैसे बात करें कैंडिडेट्स को लेकर तो कैसे प्रत्याशी होने चाहिए आपके हिसाब से? जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं, जो पहले प्रत्याशी रहे हैं, वो खरे उतरे हैं उम्मीदों पर? नहीं, पहले जो प्रत्याशी हमारे पास आए थे सिर्फ वोट मांगने आए थे। अभी 5 साल के शासन में एक बार भी वो हमसे नहीं मिले हैं। उन्होंने क्या क्या है, हमारी कॉलोनी में नहीं आए हैं। तो ऐसा ना हो, वो सिर्फ वोट मांगने तक ही सीमित ना रहे। इस बार क्या सोचा है, किस आधार पर आप लोग वोट करेंगे? वोट वही मुद्दा है कि मूलभूत सुविधाएं, इवन 15-15, 17-17 साल के बच्चे या उससे भी छोटे नशा करते हैं। एक नशा मुक्ति अभियान की शायद यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कोई भी नेता इसको करेगा तो वो सच में हमारे लिए सम्मानीय होगा, क्योंकि ये देश का भविष्य। जब हम आगे आने वाले समय में देखेंगे कि कोई यूथ ही नहीं रहेगा तो फिर उसका क्या? बिल्कुल। यूथ की अगर बात निकलती है तो छत्तीसगढ़ में युवाओं को लेकर बड़े वादे किए गए थे। युवाओं को लेकर बेरोजगारी भत्ते से बात शुरू हुई थी और आखिरी में बेरोजगारी भत्ता दिया गया। लेकिन ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो कितना विकास पहुंच पाया आपके हिसाब से? देखिए, बेरोजगारी भत्ते का जहाँ तक सवाल है तो मेरी सोच एकदम अलग है यहाँ पर। मुझे ये नहीं लगता कि यदि कोई स्किलफुल आदमी है और मेहनती है तो उसको किसी सरकारी नौकरी की जरूरत है। बेरोजगारी तो इट्स जस्ट अ माइंडसेट, मतलब एक मानसिकता में परिवर्तन करने की सख्त जरूरत है। मुझे लगता है युवाओं को रोजगार की नहीं, स्किल की जरूरत है। चुनाव है, अलग अलग विधानसभा में अलग अलग कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट्स को लेकर क्या ख्याल है आपका? कैंडिडेट्स, मेरी नजर में, मेरी अपनी पर्सनल सोच है ये कि राजनीति शुड नॉट बी अ करियर।
आज राजनीति एक करियर है, तो मुझे लगता है जब ये माइंडसेट से आदमी बाहर निकलेगा कि राजनीति एक करियर है और हमें काम अच्छा करना है, तो राजनीति एक अच्छी चीज होगी। और अभी तक क्या पार्टी कोई सी भी हो, सबके लिए राजनीति एक करियर है। तो मुझे लगता है इस माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है, तभी अच्छे लोग इसमें आएंगे। क्योंकि इसमें इतनी लेग पुलिंग और इतनी बैक बाइटिंग होती है कि जो अच्छा आदमी हो तो भग जाता है, वो निकल लेता। लोकल चुनाव की बात हो रही है, आपके क्षेत्र की बात करें तो 5 साल गुजर चुके हैं, फिर से एक नया जो है वो सत्र शुरू होगा, नए विधायक आएंगे। इस बार आपके क्षेत्र में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, क्या लगता है? इस संदर्भ में तो मैं क्या बोलूं कि मेन तो यही होता है कि डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए जरूरी। और दूसरा ये जो फ्री में देने वाली चीज है ना, इस पे कुछ लगाम होनी चाहिए। तो अपने आप ही जो मुद्दे हैं वो रियल वे में लोग काम करेंगे, रियल वे में चीजें होंगी, चाहे वो एक फील्ड नहीं, अलग अलग फील्ड्स में। तो मेन तो ये है कि इस पे कुछ चीज करनी चाहिए जो हर पार्टी करती है कि बस फ्री में बांट के चीजों को, तो उसमें आप ना लोगों को और डिपेंडेंट बना रहे हैं और क्या कहना चाहिए, बेरोजगार बढ़ा रहे हैं, लोग काम करना नहीं चाहते हैं। तो होता ये है कि डेवलपमेंट तो होता नहीं है। उन्होंने कहा मौका आएगा जब चुनाव का तो हम ये कर लेंगे। मैंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि फ्री को लेकर बहुत सारी घोषणा की जाती है कि हम बिजली फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, फ्री कर देंगे। इसको लेकर ये मुद्दा बन सकता है। सब जो कमाया है ये एक हमको गवर्नमेंट पीने को भर नहीं देती है, वो भर हमारा जुगाड़ हो जाए, बाकी सारे जुगाड़ तो गवर्नमेंट दे रही है। जी, शुरुआत में मैं बात कर रहा था कि नशे को लेकर रोक लगनी चाहिए। नशा एक बड़ा मुद्दा है, इस चुनाव में रहेगा, क्योंकि 2018 चुनाव की बात करें तो नशे को लेकर जो शराबबंदी का मुद्दा उठा था, उसके आधार पर आधी जो आबादी है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने कांग्रेस को वोट किया था। तो नशे को लेकर भी ये एक बड़ा विषय हो सकता है। बहुत बड़ा विषय है। भूपेश बघेल जी, आप सभी जानते हैं कि गंगा जल लेके हाथ में उन्होंने वचन दिया था हमारी महिलाओं को, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, कि शराबबंदी होगी। बट उन्होंने कोई शराबबंदी नहीं की। इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अभी क्यों हो रहा है, आप गड्ढे देख लीजिए, रोड के सारे गड्ढे देख लीजिए। भाई केंद्र से पैसा आ रहा है, राज्य सरकार से पैसा आ रहा है, पैसे जा कहाँ रहे हैं? हमारे एरिया का तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ विधानसभा का जो ओवरब्रिज है, आप उसको देखिए, ये अभी लाइट ऑन हुआ है, मुश्किल से 10 दिन पहले। जिस जगह पे रहती हैं, यहाँ बहुत सारा इलाका जो है वो ग्रामीण परिवेश में है, ग्रामीण इलाका है, बहुत सारे ग्रामीण लोग रहते हैं। उनसे जब बातचीत होती है, मुलाकात होती है, तो उनका क्या सोचना है कि किस आधार पर वो वोट करेंगे, और क्या उनको लगता है कि वो चुनाव में है? बिल्कुल वो चुनाव में है, बट उनका आधार यही है कि ये शराबबंदी किया जाए। आपके हिसाब से इस चुनाव में आपकी क्या सोच है, किस आधार पर वोट करेंगे? भ्रष्टाचार के हिसाब से। अभी देखिए छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हर जगह दिख रहा है। आप कहीं पे भी जाइए, 500 रुपए दीजिए आपका काम हो जाता है। ये गलत बात है ना। काम करना है, आप अपनी योग्यता के हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से काम होना चाहिए, इसी आधार पर वोट देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? मैं ये सोचती हूँ कि सबसे पहले जरूरी है कि जो युवा है उनको रोजगार मिले। ये बेमतलब का ये वादे जरूर करते हैं, बट ये बेरोजगारी, सब जो भी भ्रष्ट काम होता है बेरोजगारी के कारण होता है। आप उन्हें नेता लोग प्रॉमिस जरूर करते हैं कि हम रोजगार देंगे, बट आप दे के बताएं। आप जो बोलते हैं उसे साबित करें कि हमने करके दिखाया। मैं यही बोलना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ की आधी आबादी यानी छत्तीसगढ़ की महिला वोटर्स जो हैं, जो इस विधानसभा चुनाव में वोट करने जाएंगे, उनसे हमने बातचीत की है। कई विषय उनसे बातचीत के दौरान निकलकर सामने आए हैं। हालांकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक हो जानी थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और शराबबंदी को लेकर एक बड़ा विषय निकलकर सामने आया है, जिसको लेकर वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। नशाबंदी होगी तो महिलाओं को लाभ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।